हम 12th क्लास का एमसीक्यू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में 1 से 12 हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो आपकी स्क्रीन पे है। A managers get a manager gets 5% commission on net profit after charging such commission। मेरे दोस्त, आप जानते हैं जब कमीशन की बात आती है तो दो टेक्निकल वर्ड आते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन आर 1,60,000। कमीशन अमाउंट विल बी, सोचिए बताइए दोस्तों, उसका कमीशन का अमाउंट क्या होगा। ऑप्शन आर ए 21,000, बी 20,000, सी 15,000, डी 22,000। दोस्त कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए। आपको इसमें से 5,80,000 माइनस 160 करना होगा पहले, और 5% का जो कमीशन है आफ्टर चार्जिंग के कारण आपको लिखना पड़ेगा 5 अपॉन 105। अगर 10 होता तो 10 अपॉन 110 करना होता। और जो आंसर आएगा वो है बी, 20,000 रुपये। सही जवाब। आप करके देखिएगा इसको। विच कैपिटल अकाउंट विथ बैलेंसेस ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। कौन से कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ए है फिक्स्ड, बी है फ्लक्चुएटिंग, सी है नॉर्मल और डी है रियल। मेरे दोस्त, इसका सही जवाब है ए, फिक्स कैपिटल का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, if the partners capital account are fixed, salary payable to partners will be recorded। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो सैलरी कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दी नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो हम सारी चीजें करंट अकाउंट में लिखते हैं, और सैलरी देनी है तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। तो सही जवाब है 15 का आंसर सी। आंसर क्या है बेटा, सी। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सारी ऑप्शन दिखाई दे। दिखाई दे रही है बेटा ऑप्शन? अभी अभी दिखाई दे रही है? अब दिखाई दे रही है? हाँ, ठीक है। कंफर्टेबल हो आप थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा आप अपने स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं। Yes? तो ये तो चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा इसको फिर से जूम इन करता हूँ। अभी ठीक है, अभी बैठा हुआ है। तो ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूरा कैपिटल का आपको बैलेंसेस गिवन है। कैपिटल दी हुई है ए की 4 लाख और 2 लाख ओपनिंग कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल है 1,50,000। इसकी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दी हुई है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। ये आंसर का मतलब ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा है। राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, 22,500। सैलरी 36,000, 24,000। कमीशन दिया हुआ 30,000, 30,000। ड्राइंग दिया हुआ 60, 30। इंटरेस्ट ऑन लाइन 3,000, 1,500। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 60,000, 60,000। अब क्या बोलता है भाई, क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे। अब ये पूछता है, जरा ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं यार ये थोड़ा सा स्क्रीन का मुझे, हाँ अभी ठीक है बेटर। देखो दोस्त, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे को ये वीडियो कैमरा वगैरह का टेक्निकल इतना नहीं आता। कभी कोई वॉइस नहीं आती, कभी कैमरे की स्क्रीन नहीं आती है वगैरह वगैरह। तो आप एडवांस बच्चे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे मुझे मालूम है। तो एज कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस विल बी। दोस्त इसके लिए आपको पूरा कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेन पेंसिल उठा लीजिए और ये सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पे ड्राइव होते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें 6-7 क्वेश्चन एमसीक्यू निकाल देता है वो। So A's capital and current account balances will be, options are 3 lakh and 1 lakh 5,000, 4 lakh and 1 lakh 3,000, 3 lakh and 1 lakh 3,000, and none of these। दोस्त इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा, और इसका ऑप्शन है वैसे सी, 3 lakh and 1 lakh 3,000। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आप कैपिटल अकाउंट बनाइए टी शेप फटाफट से, क्योंकि ए का बोला तो ए का ही बना लीजिए। मैं बोलता हूँ आप बनाओ पहले, क्या बात। तो ब्रॉड डाउन में लिखिए ए में आप 4 लाख, और एडिशनल कैपिटल लिखिए 1 लाख, और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखिए 1 लाख। 1 लाख नहीं, 2 लाख है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल 2 लाख है। यस। तो क्या हुआ, 4 लाख और 1 लाख हो गया 5 लाख। 5 लाख और डेबिट साइड पे 2 लाख है, तो 5 में से 2 गए तो 3 लाख। तो ये समझ में आ रहा है। 3 लाख और 3 लाख की दो ऑप्शन है, तो आप इनमें से एक देख पाएंगे कि ये भी तीन है, ये भी तीन है। और फैसला करेगा करंट अकाउंट। राइट। तो करंट भी बनाना पड़ेगा।
कितना चालाक है क्वेश्चन देखो। करंट अकाउंट में ए में क्या क्या आ रहा है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 40,000, सैलरी आ रही है 36,000, कमीशन आ रही है 30,000 और प्रॉफिट का शेयर आ रहा है 60,000। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1,66,000। क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ए। डेबिट साइड पर है इसकी ड्राइंग से 60,000 रुपये, ड्राइंग 60,000 रुपये दी हुई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 3,000। तो अब आप 1,66,000 में से 63 माइनस करेंगे तो आएगा 1,03,000। तो आपका सही जवाब हुआ सी। ठीक है बेटे, ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में जरूर करने चाहिए बेटा, इससे पूरा चैप्टर वापस रिवाइज हो जाता है आपको। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है मेरे बच्चे, आ रहा समझ में आ रहा आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 17। If a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month, interest on the total amount is charged for dash month। ये है आपकी लॉटरी। ठीक है बेटे, बस आपको मालूम है बिगिनिंग में 6.5 होता है, मिड में 6 होता है, एंड में 5.5 होता है। तो सही जवाब है बी। ऐसे एमसीक्यू जैसे पेपर हाथ में आए, 15 मिनट पढ़ने का टाइम मिलता है, उसमें आप पहले सिलेक्ट कर लो कौन से क्वेश्चन ऐसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिनमें पहली बॉल पे मतलब फुल टॉस और छक्का। ठीक है बेटे, in a partnership firm, a partner withdrew rupees 5,000 per month on the first day of every month. During the year, the personal expenses of interest on drawing, sorry, दोबारा पढ़ता हूँ। 5,000 पर मंथ निकाला है फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। वो बता रहा है जो 5,000 पर निकाला पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाला है। अच्छा, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज विल बी। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्त, और 18वें का जो आंसर है वो है बी 1950। कैसे निकलेगा? 5,000 इंटू पहले 12 कीजिए आप, पूरे साल निकाला है, इंटू 6/100 कीजिए पर एनम में, और 6.5 बाय 12 करेंगे तो 1950 आएगा। कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। तो सही जवाब है बी 1950। फिर क्या बोलता है? कहता है इफ equal amount is withdrawn by a partner in the end of each month, end आ गया इसमें, okay, during a period of 6 months, last 6 months। अब इसमें ये भी मेंशन कर दिया कौन से पीरियड लिया, लास्ट 6 मंथ, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर, ऑप्शन है 2.5 मंथ, 3 मंथ, 3.5 मंथ एंड 6 मंथ। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर उसने पूरे साल पैसे निकाले, ये बेसिकली एवरेज पीरियड होता है। तो आप एवरेज के लिए जैसे होता है ना, 6+5+4+3+2+1/6 करेंगे तो आपको अमाउंट पता लग जाएगा कितना होता है। तो इसमें बिगनिंग है और सिर्फ 6 महीने का है, वो भी लास्ट 6 मंथ का, तो 3.5 महीना होता है। और मिड है तो 6 महीने, 3 महीने होता है। और अगर एंड है तो 2.5 मंथ होता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपने पैसे निकाले हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, वो 6 महीने कौन से हैं? लास्ट के 6 महीने, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन 6 महीने के लिए। तो जो एवरेज पीरियड 6.5 महीने हुआ करता था पूरे साल के लिए, वो इसके लिए 3.5 महीने, राइट। 3.5, 3 और 2.5, तो एंड है तो इसलिए 2.5। तो इसका सही जवाब क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में, कि कितने मंथ के लिए बोला इसने, राइट। तो ए है इसका सही जवाब, 2.5 मंथ। ठीक है बच्चे, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आज तबियत थोड़ी सी नासाज है। सोनी एंड रोमी आर इक्वल पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर closing the account for the year ended 31st March 2021, it was discovered that interest on capital was provided at rate 8% instead of 10% per annum। आप जानते हैं ये फास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया दोस्त, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 8% से, देना था 10% से। इन दी एडजस्टिंग एंट्री, इसको भी आपको कॉपी पेन लेके करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 8,000 एंड रोमी विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000। सोनी विल बी डेबिटेड बाय 8,000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड बाय 6,000। तो कुछ ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली पता लग रही है कि गलती है। ठीक है, क्योंकि अगर अमाउंट अलग है तो भी गलत बात हो गई है, दोनों डेबिट हो रहे हैं तो भी गलत बात हो गई है। ठीक है, तो घबराना नहीं, कई बारी ऐसे भी फ्री में नंबर भी मिल जाते हैं, ऑप्शन ही इतनी आसान होती है। सोनी विल बी डेबिटेड बाय 1,000 एंड रोमी विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000। तो अमाउंट तो सेम होना चाहिए ना। तो सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड बाय 1,000।
तो इसका सही जवाब है डी। ठीक है बेटे, इसका सही जवाब है डी, सोनी विल बी क्रेडिटेड। ये मेरा पेज पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा था, अब आया था। सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड बाय 1000। अब ये एमसीक्यू ऐसा है जिसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा, पास एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, और मैं आपको फिर से बोलता हूँ उसके लिए थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। कॉपी पेन खा लीजिए, शाबाश। तो हम बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड। जो पहले हमने दे दिया था 8% से, तो वो था 32,000 एंड 24,000। अमाउंट ऑलरेडी या रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ टू बी डेबिटेड 32,000 24,000, और अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड वह 40,000 30,000। यस। अब मेरे दोस्त, जो आपने डेबिट और क्रेडिट किया उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 14,000 आ रहा है लॉस का, जिसको आपने इक्वल रेशो में बांटना है, वो आ रहा है 7,000 7,000, राइट। तो अब 32 और 7 हो गए माइनस के, और 40 हो गया प्लस का, तो 1,000 क्रेडिट हो गया। तो पहला जो पार्टनर था, ठीक है, वो क्रेडिट हो रहा है सोनी 1,000 को, तो आंसर हमारा डी था। ठीक है बेटा, मैंने थोड़ी हेल्प करी आपकी। देखो एमसीक्यू में थोड़ी हेल्प भी कर पाऊंगा, अदरवाइज फिर बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ठीक है मेरे बच्चे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 भी थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन है। आशा एंड विपाशा आर इक्वल पार्टनर विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंडिंग 31st March 2021। It was discovered that interest on capital was provided at the rate 6% instead of 5%। सेम टाइप का क्वेश्चन रख दिया। यस। इन एडजस्टिंग एंट्री, तो जैसा भी बताया था बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेन उठाइए, फिर से कीजिए आप। रॉन्गली क्या दिया था, करेक्टली क्या होना चाहिए, तो जो डिफरेंस आएगा या प्रॉफिट है लॉस, उसको बांटिए, उसके बाद नेट इफेक्ट निकालिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहले 6% और 5% तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद फैसला ले लेते हैं। उसका फैसला नहीं करना, उसका जो 1% का डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट है या लॉस है, राइट, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका सही जवाब है ए, आशा विल बी डेबिटेड बाय 1500 एंड विपाशा विल बी क्रेडिटेड बाय 1500, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको करना पड़ेगा। इसे हेल्प करो आपकी फिर से, चलो ठीक है, हेल्प करता हूँ। तो 5 लाख का पहले 6% निकाला था, वो आ रहा था 30,000, और 12,000 रुपये 2 लाख का, राइट। ये हमने गलती से दिया था, तो इसको हमने माइनस करना है, डेबिट करना है, और इंटरेस्ट देना था 5% से, जो कि आ रहा है 25,000 और 10,000। यस। अब जो इसका डिफरेंस आएगा 7,000 रुपये, उसको फिर इक्वल बांट दिया, 3,500 3,500। अब इनका नेट इफेक्ट निकलेगा 1,500 डेबिट और 1,500 क्रेडिट। ठीक है मेरे बेटा, चलो मैंने हेल्प भी कर दिया आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। मैं छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत बोरिंग भी ना लगे, और अब जब आपके पास फुर्सत हो, जैसे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बीच में 10 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है, तो उस ब्रेक में आप इन वीडियोस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपके एमसीक्यू धीरे धीरे कवर अप हो जाए, राइट। लेकिन एमसीक्यू करने के लिए आप इसको टाइम डेडिकेट कर दीजिए। डेली आप आधा घंटा कम से कम निकालिए। और एमसीक्यू मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे 1 दिन 2 दिन पहले एमसीक्यू करना ज़्यादा समझदारी नहीं होता बेटा। ओके मेरे बच्चे, तो अभी हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। आज है 8 जनवरी 2023। अभी वीडियो को सिलसिला चालू रहेगा बेटा आपके लिए। ठीक है बेटा, इन वीडियोस का जो पर्पस है वो जन कल्याण है, समाज कल्याण है। इससे पैसा कमाने का हमारा कोई एम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम और बनाएंगे आपके लिए। ठीक है मेरे बच्चे, शाबाश।